नमस्कार दोस्तों। तो मैथ विथ आलोक सर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और काफ़ी दिन से जो है वीडियो नहीं बन पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता आ गया था जिसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक। तो पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक जो हम लोगों का है वो LCM और SCF है। चलिए एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे देखा जाए कि LCM और SCF, LCM एंड SCF। ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई फैक्टर क्या होता है। फैक्टर यानी अपवर्तक। फैक्टर यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली उस संख्या को हम अपवर्तक कहते हैं, यानी फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज करो अगर हमने 12 लिखा, तो देखो ये 12 जो है किससे किससे कट सकता है। 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा और 12 से विभाजित होगा। यानी ये इसके इतने जो है वो फैक्टर है। ठीक। ये इसके जो इतने जो है अपवर्तक हैं। अब जैसे अगर सपोज करो हमने 18 लिया, तो ये किससे कटेगा भाई? 1 से, 2 से, 3 से, ठीक, फिर 6 से, 9 से और 18 से। तो ये इतने इसके जो है फैक्टर हैं, ये इतने अपवर्तक हैं। तो अगर कहीं भी अपवर्तक की बात की जाए, जैसे आ जाता है क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक, तो हमें लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है। महत्तम मतलब चलो बड़ा हो गया, लेकिन अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक ये होता है कि जो भी नंबर है उसका एक फैक्टर होगा। यानी ये नंबर जैसे 18 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 9 से और 18 से। अगर कहा जाए सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा होगा इसका, तो सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा होगा? 18 हो गया। ठीक। दूसरा जो है समापवर्तक है। दूसरा जो है समापवर्तक है, यानी फैक्टर तो है ही है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट जुड़ गया, यानी कॉमन फैक्टर। ठीक। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर हम तभी ले सकते हैं कि जब संख्याएं कम से कम दो हो, ज्यादा ज्यादा चाहे जितना भी हो, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे यदि कोई संख्या किसी 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है तो उस संख्या को समापवर्तक कहते हैं। ठीक। जैसे जैसे हमने कोई संख्या लिया, सपोज करो हमने लिया 12 लिया और 16 लिया। ठीक। देखो 12 का अगर हम लोग फैक्टर देखें तो यहां से हमें जो निकालना है, यहां से हमें निकालना है समापवर्तक निकालना है, यानी कॉमन फैक्टर निकालना है। यानी वो फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे पहले क्या होगा? 1 होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 4। ठीक। तो ये इन दोनों के क्या हो गए? ये इन दोनों के जो है समापवर्तक हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए, या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। ठीक। जैसे अगर हम लिखते हैं सपोज करो 12 और 18 हमने लिखा, तो देखो 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो ये इसके इतने देखा जाए तो ये इसके इतने जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? समापवर्तक हो जाएंगे। ठीक। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। तो अपवर्तक और समापवर्तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपवर्तक यानी उसका फैक्टर और समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। ठीक। तो कॉमन फैक्टर कितने हो सकते हैं और फैक्टर कितने हो सकते हैं, नंबर सिस्टम में भी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भाई एलसीएम क्या होता है। ठीक। एलसीएम का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। अब जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 12 लिया, 15 लिया, 20 लिया। ठीक। देखो अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो इसका जो एलसीएम मिलता है हमें 60 मिलता है। ठीक। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है, किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वह सबसे छोटी संख्या होती है। वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक। यानी अगर हमें एलसीएम लेना है तो भाई हम ये कह सकते हैं
कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी। 60 से बड़ी संख्या तो हमें अनंत तक मिल जाएंगी। जैसे 60 का दुगुना कर दो 120, तीन गुना कर दो 180, 4 गुना कर दो 240, 5 गुना कर दो 300। इस तरीके से बढ़ते जाओ तो अनंत तक संख्याएं मिल जाएंगी कि जो संख्या 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से कटे। ठीक, लेकिन यहाँ एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो सबसे जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए लिखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, चलो अब देखा जाए तो एलसीएम निकालने के कितने तरीके हैं और कौन कौन से तरीके हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक सिंपल सा, जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, 12 है, 15 है, 20 है। तो देखो ये जो बेसिक तरीका है ये आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। फिर देखेंगे कि यार तीनों नंबरों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर डिवाइड, फिर हम डिवाइड करेंगे। ये 3 बार में ये 15 नहीं कटा, उसी तरीके से ये 5 हो गया। ठीक, इसके बाद अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से, फिर 1, फिर 5 और फिर 5। ठीक, और इसके बाद 5 से तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया। यानी इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यानी इन सबका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना आ गया? 60 आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो फैक्टर सिस्टम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे 12 दिया गया है तो इसका गुणनखंड कर लिया जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। इनका अगर हमें एलसीएम लेना होगा तो हम ये देखेंगे कि 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इनमें सब में कहाँ मौजूद है। ठीक, यानी देखो यहाँ 2 का प्रयोग 2 बार किया गया है और यहाँ 2 का प्रयोग जो देखा जाए 2 बार किया जाए तो सबसे ज्यादा जो 2 का प्रयोग किया गया है वो 2 बार किया गया। ठीक, इसके बाद 3 को अगर देखा जाए तो एक ही बार प्रयोग किया गया है और इसके बाद अगर देखा जाए तो 5 है। तो सबका मल्टीप्लाई कर लिए कितना हो गया? 60। ठीक, तो देखो हम इसी तरीका का प्रयोग करते हुए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कम से कम समय में एलसीएम निकालेंगे। ठीक, इसी फैक्टर सिस्टम का हम प्रयोग करेंगे। चलो सबसे पहले प्राइम नंबर लेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11। इस तरीके से इसका जो पहला फैक्टर होगा 2 होगा, दूसरा 4, तीसरा 8, इसके बाद 16। इसी के मल्टीपल में बढ़ता जाए। जैसे 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 4 81। जैसे 5 25, 125, 625 ऐसे। जैसे 7 49, इसके बाद 343, 2401। इस तरीके से जैसे 11 का स्क्वायर 121, क्यूब 1331। पावर 4 कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी नंबर होगा तो हम लोग इस प्राइम फैक्टर को लेकर के आगे पावर के रूप में बढ़ते जाएंगे। जैसे पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जहां तक मिलेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा सिस्टम आप समझ जाएंगे तो एलसीएम निकालना काफी ज्यादा आसान होगा। अब जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं, चलो सपोज करो हमने लिखा 24 लिखा, 36 लिखा, 48 लिखा, 60 लिखा। इसका हमें एलसीएम लेना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी नंबर है, ये जो चारों जो भी संख्याएं दी गई हैं, तो ये 2 के सबसे बड़े फैक्टर, 2 के सबसे बड़े फैक्टर यानी 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, किससे?
इन चारों में से कोई नंबर डिवाइड होगा, लेकिन हमें सबसे बड़ा देखना है। ठीक, अब जैसे देखो ये पहला नंबर है 24, तो 24 2 से कट गया, ठीक है, आगे हम बढ़ जाएंगे। 4 से भी कट गया, आगे बढ़ जाएंगे। 8 से भी कट गया, आगे बढ़ जाएंगे। 16 से नहीं कटा, फिर हम देखेंगे चलो भाई 24 16 से नहीं कटा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे कोई नंबर ऐसा तो नहीं है कि जो 16 से कट जाए। तो देखो ये 16 से नहीं कटा, ये 16 से कट गया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे चलो कोई ऐसा नंबर तो नहीं जो 32 से कट रहा है या 16 से और ज्यादा फैक्टर से कट रहा है। तो अगला नंबर जो 60 है, तो यहाँ पता चला कि जो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मौजूद है वो कितना है, 16। तो 2 के जितने भी फैक्टर थे वो सब बाहर आ गए। ठीक, तो 16 जब बाहर आ गया, इसके बाद हम चेक करेंगे 3 के फैक्टर से। देखो ये 3 से कट गया, ठीक, लेकिन हमें सबसे बड़ा फैक्टर देखना है। तो 3 का अगला फैक्टर 9, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, आगे बढ़ जाओ। कट गया, ठीक। 27 से नहीं कटा, 27 से नहीं कटा, 27 से नहीं कटा। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से 3 का जो सबसे बड़ा फैक्टर मिला वो 9 मिला। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे 3 के बाद क्या, 5। देखो 5 से कटा नहीं कटा, 5 से कटा नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 5 से कट गया। इसके बाद देखो क्या 7 से कटेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। 11 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी इतने ही फैक्टर मिले। अब देखो 16 गुणे 5 80 और 80 गुणे 9, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा, 720 इसका जो है एलसीएम हो गया। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन है हम लोग आसानी से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिखा 21 लिखा, 28 लिखा, 35 लिखा, 42 लिखा। अगर इसका हमें एलसीएम लेना है तो हम सिंपल देखेंगे भाई 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कहाँ मौजूद है। तो देखो ये 2 से कटा नहीं कटा, आगे 2 से हाँ कट गया, 4 से कट गया, 8 से नहीं कटा, 8 से और कोई नंबर नहीं कटा, यानी इसका मतलब 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कितना मिला, 4 मिला। इसके बाद हम देखेंगे क्या 3 से कोई नंबर कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक, ये भी कट रहा है। तो 3 का अगला फैक्टर क्या, 9, 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है, यानी इसका मतलब 3 का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 3 है। फिर हम देखेंगे 5 से, हाँ 5 से कट गया, 5 अगला फैक्टर 25 से नहीं कटा, यानी 5 का सबसे बड़ा फैक्टर मिला 5, और इसके बाद 7। तो देखो 4 गुणे 5 यानी 20 और 3 गुणे 7 21, तो 20 गुणे 21 कर दिया जाए, 21 का डबल 42, यानी आंसर हो गया 420। तो इस तरीके से कोई भी नंबर है आप ट्राई करेंगे आसानी से इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। चलो भाई ये तो हो गया एलसीएम। अब आगे हम लोग चलते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। जैसे हमने कोई नंबर लिया, सपोज करो हमने लिया 24 और 30, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ कितना है, 6। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे ये दो संख्याएं हैं, एक संख्या जो है 24 है और दूसरी संख्या 30 है। ठीक, इनका हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, कहने का मतलब यह है कि इनके अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो 6 होगा, और 6 ही सबसे बड़ी संख्या है कि जो इन दोनों नंबरों को क्या कर सकता है, ये विभाजित कर सकता है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए एक जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है कि इनका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। जैसे ये 24 है, तो 24 को अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है, और 30 है तो 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखा जा सकता है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ इन दोनों में हम देखते हैं कि भाई 2 दोनों में मौजूद है और इसके बाद 3 दोनों में मौजूद है, यानी 2 और 3, तो 2 गुणे 3 बराबर एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक तरीका।
ठीक। एक चीज और कि हमेशा अगर दो लगातार संख्याएं हैं तो उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ठीक, जैसे अगर 3 4 है या 16 17 है या 20 21 है, कोई भी अगर दो लगातार संख्याएं हैं तो उनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक, चलो अगर कोई दो को प्राइम नंबर है यानी सह अभाज्य संख्या, तो वहां भी जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ सदैव 1 होगा। ठीक, जैसे अगर हम 5 और 7 लिखें या 9 और 17 लिखें या 20 और 27 लिखें तो इन तीनों कंडीशन में जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तभी उनका एचसीएफ कुछ ना कुछ होगा और हमेशा जो एचसीएफ होगा 1 होगा, और बाकी अगर कॉमन फैक्टर मिलेगा तो वो तो आपका होगा ही होगा। ठीक, लेकिन अगर बड़ी संख्या कोई मिल जाती है तो उस कंडीशन में हम ये फैक्टर सिस्टम नहीं लगाते। जैसे 611 दिया गया है और 1363 दिया गया, ये दो नंबर है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 611 है, यहाँ देखने से नहीं पता चल रहा है कि किससे डिवाइड होगा, क्योंकि ना 1 से ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा। ठीक, तो इस तरीके से किसी बड़ी संख्या से, किसी बड़ी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ जो है जब कोई इस तरीके से कोई नंबर मिल जाएगा तो हम डिवाइड मेथड का यूज करेंगे। और डिवाइड मेथड में क्या करेंगे कि छोटी वाली संख्या से हम बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। जैसे 611 है, 1363 है, तो दो बार ले जाया जाए तो 1222, यहाँ माइनस कर दिया जाए 1 4 1 आया और ये 611। इसके बाद अगर देखा जाए तो 4 बार यानी 4 16 1 आया और ये हो जाएगा 5। ठीक, 11 में से ये 6 और 1 7 0 10 यानी 4, और इसके बाद है 141। ठीक, 141 को हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ से अगर देखा जाए 3 बार में ये पूरा कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लास्ट में जिससे कैंसिल होगा वही इनका एचसीएफ होगा। यानी इन दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ आपसे पूछा जाए तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 47 होगा। ठीक, जैसे दिया गया है 368 है और इसके बाद 463 है। अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 437, उसको छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे एक बार में 368, यहाँ से आ जाएगा 9, बच गया यहाँ 2 यानी 12 यानी 6 हो गया। ठीक, 69, अब 368 यानी 5 बार जाएगा, 5 गुणे 9 45, 4 आया और 5 6 30 और 4 34, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2 यानी 23 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3 बार में पूरा कैंसिल। कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ी संख्या होगी तो आप डिवाइड मेथड से किसी भी संख्या का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ की बात। ठीक, अब देखेंगे कि हम लोग कितने टाइप से क्या क्या कंडीशन होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहले हम लोग कुछ अचर राशियों को लेते हैं, जैसे 12, ए का पावर 5 दिया गया, बी का पावर 6 दिया गया, सी का पावर 9 दिया गया। ठीक, इसके बाद 18, ए का पावर 7 दिया गया, बी का पावर 3 दिया गया और सी का पावर 8 दिया गया। 24, ए का पावर 3, बी का पावर 4 दिया गया। इस तरीके से कोई नंबर अगर दिया गया, पूछा जाए कि इनका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा, तो देखो जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, सपोज करो कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो जो संख्या है इन संख्या का भी एलसीएम होगा। जैसे 12 है, 18 है, 24 है, तो यहाँ देखो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिलेगा 8, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिलेगा 9, यानी इन दोनों का जो एलसीएम आ गया 72।
इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो अचर राशि है, जैसे a का पावर 5 है, b का पावर 6 है, c का पावर 9 है, तो सबसे ज्यादा घात कहाँ है, सबसे ज्यादा पावर कहाँ है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो यानी इसका मतलब a का पावर 7 सबसे बड़ा है। चलो यहाँ देखा जाए b का पावर 6 है, 3 है और यहाँ 4 है, तो सबसे ज्यादा b का पावर कितना है, 6 है। c का पावर 9 है, 8 है और यहाँ नहीं है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा पावर लेना है, तो सबसे ज्यादा पावर कितना हो गया, 9। यानी इनका एलसीएम जो हो गया वो 72, a का पावर 7, b का पावर 6 और c का पावर 9। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे पहले संख्या दिया गया है तो संख्याओं का HCF निकाला जाए। तो जैसे 12 है, 18 है और 24 है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 6 मिल रहा है, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए a का पावर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो जब हम HCF निकालते हैं और ये पावर के रूप में होता है तो सबसे कम वाले पावर को लेकर के चलते हैं। जैसे 5 है, 7 है और यहाँ 3 है, तो सबसे कम कितना आ गया, 3। यानी जो सबसे कम होता है वही सब में कॉमन होता है, ठीक। और यहाँ से b का पावर अगर देखा जाए तो 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो सबसे कम अगर देखा जाए तो b का पावर क्या है, 3। लेकिन c का पावर इन तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए c का यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक। तो अब यहाँ इन संख्याओं का अगर हम HCF देखें तो 6 a का पावर 3 और b का पावर 3 हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन संख्या में पावर के रूप में होता है, ठीक, जैसे अगर दिया गया 9 का पावर 10 है, 9 का पावर 15 है, 9 का पावर 20 है या 9 का पावर 30, यानी बेस इनका बराबर है और इनका अगर एलसीएम पूछा जाए या HCF पूछा जाए, तो देखो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर कितना है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 30। और अगर हम HCF निकालेंगे तो सबसे छोटा पावर कितना है, तो सबसे छोटा पावर कितना है, 10, ठीक। आपको ये पता ही है कि एलसीएम मतलब क्या होता है। एलसीएम मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। यानी 9 का पावर 30 ही ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, ठीक। अगला कंडीशन अगर HCF की हम बात करें तो ये जो 9 का पावर 10 है वो इन सभी नंबर को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, तो ये इनका HCF हो गया और ये इनका LCM। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि भिन्न पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दिया गया है 9 का पावर 10 है, 9/10 है, 12/25 है और 18/35 है और 21/40 है। इनका जो है एलसीएम निकालना। तो जब भी किसी संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, अगर ये भिन्न में होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाला जाएगा और नीचे वाले का HCF। और जब किसी संख्या का HCF निकालना होगा तो ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM। यानी सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ऊपर जो भी संख्या है जो पूछा जाएगा वही निकालना है। जैसे अगर ऊपर जो संख्या है LCM पूछा जाए तो उसका LCM निकाल दो, और ऊपर जो संख्या अगर HCF पूछा जाए तो उसका HCF निकाल दो, और नीचे जस्ट उसका अपोजिट कर देना है कि अगर ऊपर LCM है तो नीचे HCF हो जाएगा, या ऊपर HCF है तो नीचे LCM हो जाएगा, ठीक। अब जैसे देखो इनका हमें LCM निकालना है, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि भाई 2 का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ इसमें मिलेगा, कितना मिला, 4। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 इन दोनों में मिलेगा, और इसके बाद अगर देखा जाए कितना हो गया, 7 हो गया। इन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 36 × 7 यानी 7 × 6 = 42, 2 4 आया, 7 × 3 = 21 और 4 = 25, यानी इसका जो मान हो गया वह 252/5 हो गया, ठीक। अगर इसी संख्या का HCF आपसे कहा जाए कि HCF ज्ञात करो, तो इनमें अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 मिला। और यहाँ इन संख्याओं का अगर LCM निकाला जाए तो देखो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ 8 मिलेगा, ठीक। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर नहीं मिलेगा, 5 का सबसे बड़ा फैक्टर जो मिलेगा 25 मिलेगा, और इसमें जो मिला वो 7 मिला, ठीक। तो ये हो जाएगा 3/25/200 और 200 × 7 यानी 1400।
तो आंसर हो जाएगा 3/1400, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए जैसे दिया गया है 15/18 है, 20/21 है, 30/40 है और 48/72। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? ठीक, ट्राई करिए, देखिए क्या आ रहा आंसर। चलिए, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपका आंसर आया होगा। लेकिन चाहे जो भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर ये भिन्न के रूप में है तो हमेशा जो भिन्न होना चाहिए वो अपने न्यूनतम रूप में होना चाहिए। अगर इसको आप न्यूनतम रूप में नहीं रखेंगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। चलिए, अब जैसे देखो ये 15/18 है, 3 से अगर काट दिया जाए तो 5/6 हो जाएगा। ये 20/21 है, ये तो कटेगा ही नहीं। और ये 30/40 है तो 3/4 हो गया। 48 यानी इसको अगर काट दिया जाए 12 से तो ये 4 हो जाएगा, या 24 से काट दो, 24 दूना 48 और 24 तिया 72। अगर इनका हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिला 4 और इसके बाद 3, यानी 12×5 = 60। 60 इनका एलसीएम हो गया। और इन संख्याओं में अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखें तो जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 21 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा? 1, यानी इनका जो एलसीएम आ गया 60। ठीक, अगर इसी संख्या का पूछा जाए कि एचसीएफ ज्ञात करो तो ऊपर वाले संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 5 है, 20 है, 3 है, 2 है, तो एचसीएफ यहाँ कुछ नहीं मिला, यानी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इन संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिलेगा 4, और इन तीनों में यानी 6 में, 21 में, 3 में, यहाँ से मिला 3 और यहाँ से मिल गया 7, तो यानी 1/4 × 3 12 और 12 × 7 यानी 84। तो ये इनका एलसीएम हो गया और ये इनका एचसीएफ हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में दिया जाता है और चाहे उनका एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए तो आप आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं कि जब दशमलव में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, दशमलव में नंबर रहेगा, तो आप उसका आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे दिया गया 1.08 दिया गया है, 0.36 दिया गया है और 0.9 दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। अगर इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इनका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, तो इनको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इनको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करें और फिर अभी जो प्रोसेस से हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करके निकाला जाए। जैसे देखो ये 1.08 है, अगर ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दिया जाए तो ऊपर 108 हो जाएगा और नीचे 100। ये 0.36 है, ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो 36/100 हो जाएगा। और ये ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया जाए तो 9/10 हो जाएगा। अब इन संख्याओं में 60 फॉर्म में अगर रखा जाए तो ये 4 से कट जाएगा तो ये 27/25 हो गया। इसको देखा जाए 4 से कट जाएगा तो 9/25 हो जाएगा और ये 9/10। अगर इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे जो कि आ गया 27, और नीचे वाले संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 25, 25 और इसमें 10, तो यानी सब में 5 का फैक्टर कॉमन मिलेगा और डिवाइड कर दिया जाए। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 × 5 25, 5.4 इसका जो है एलसीएम हो गया।
अगर इसी संख्या का एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और नीचे वाले का जब हम लोग एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा 50, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करें तो 0.18 इसका जो है वो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, तो चाहे एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, हम लोग आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया गया है 1.75, 5.6 और 0.7 दिया गया। पूछा जा रहा है कि इसका अगर एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाए तो आंसर क्या होगा। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 175/100, इसको लिख सकते हैं 56/10, और ये हो गया 7/10। ये 60 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी 25 से काट दिया जाए तो 7/4 हो गया, ये 2 से कट जाएगा 28/5 हो गया, और ये 7/10। अगर इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम 28 और नीचे वाले का एचसीएफ कुछ नहीं यानी 1। ठीक, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ आया 7 और नीचे वाले का एलसीएम आया 20, 20/25 100 यानी 0.35 जो है इसका आंसर। चलिए तो यहां तक तो हो गया भाई बेसिक तरीका कि सिंपल तरीके से देखा जाए कि चाहे ये पॉइंट में दिया जाए या भिन्न में दिया जाए। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 24, 30, 36, 40, जिसे 20, 24, 36, 40 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 24, 36, 40 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, कभी भी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए छोटी से छोटी संख्या तो हमेशा हम एलसीएम निकालेंगे, और जब कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो हमेशा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब जैसे छोटी से छोटी संख्या कहा गया है तो एलसीएम निकाला जाए। देखो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिलेगा 8, इसमें भी मिलेगा 8, तो 8 हो गया। 3 का जो सबसे बड़ा फैक्टर 9 हो गया, और इन दोनों में देखा जाए 5, तो 8 बचे 40, और 40 गुणे 9 यानी कितना हो गया 360। तो 360 वह सबसे छोटी संख्या है कि जो 20 से भी डिवाइड है, 24 से भी, 36 से भी और 40 से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 36 और 45, 12, 18, 36 और 45 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 36 और 45 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी शेष की बात की जाए तो जो भी नंबर दिया गया इनका हम एलसीएम निकालेंगे, और इन सभी संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो देखो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिलेगा 4, इसमें भी मिलेगा 4 यानी 4 आ गया। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ मिलेगा 9 और यहाँ मिल गया 5, तो 4 गुणे 5 20 और 20 गुणे 9, तो 20 गुणे 9 कितना आ गया 180। यानी इन संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम देखें तो 180 आया, और शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 5, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा 180 और प्लस 5 यानी आंसर हो गया 185।
185 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 180 तक तो कट जाएगा, 5 बचेगा। 18 से भाग देंगे 180 तक विभाजित, 5 बचेगा। 36 से भाग देंगे तब भी 180 तक कट जाएगा, लेकिन 5 हमेशा शेष बचेगा। 45 से विभाजित करेंगे तब भी हमेशा जो शेष बचेगा वो 5 बचेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग दिए जाने पर 20, 25 तथा 30 से भाग दिए जाने पर 8, 13 तथा 18 शेष प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 और 30 से भाग दिए जाने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष प्राप्त हो। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा है। जब उस संख्या को हम लोग 20 से भाग करेंगे तो 8 मिलना चाहिए, 25 से भाग करेंगे तो 13 मिलना चाहिए और 30 से भाग करेंगे तो 18 मिलना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब वह छोटी से छोटी संख्या कह दिया गया है तो आप आंख बंद करके क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिलेगा, 4 मिला, और 3 का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ 3 मिला, और यहाँ की क्या मिल जाएगा, 25, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया, 300। और ऐसे क्वेश्चन में इनका अंतर देखिए तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 12, और जो भी अंतर आ रहा है घट जाएगा, यानी 300 में से 12 घट गया तो 300 में से 12 घट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 288। सबसे छोटी संख्या 288 है कि जब इसको आप 20 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा, 25 से भाग करेंगे तो 13 बचेगा, और 30 से भाग करेंगे तो 18 शेष बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 जोड़ने पर, यानी जो भी नंबर होना चाहिए उसमें 7 जोड़ने पर। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, और एलसीएम निकालने का आसान तरीका, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिला, 32 मिल गया। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिला, 27 मिल गया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो और कोई फैक्टर यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक, 24 ठीक है, 32 आ गया, 3 आ गया, और कोई, चूंकि यहाँ अगर देखा जाए ना 5 से कटेगा और ना उससे कटेगा। चलिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहां से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 32 गुणे 7, 32 गुणे 7 यानी आ गया 224, तो 4 22 आ गया, और यहाँ 32 गुणे 2 64, और 64 और 22 दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 8, यानी इनका जो एलसीएम आ गया वो 864 आ गया। अब देखो 7 जोड़ने पर तो जो भी कहा जाए उसका उल्टा करना है। अगर जोड़ने की बात की जाए तो घटा देना है, और घटाने की बात की जाए तो जोड़ देना है। यानी 7 जोड़ने पर तो हम लोग क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, और 7 घटा दिया जाए तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, चलिए 14 में से 7 यानी 7, यहाँ से हो जाएगा 5 या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 557। ठीक, तो देखो 557 एक ऐसी संख्या है कि जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे, जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो ये 864 हो जाएगा, और 7 जोड़ने पर जो हमें संख्या मिलेगा वो सभी संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाए। चूंकि ये एलसीएम है तो एलसीएम हमेशा जितने भी नंबर होंगे उनसे ये डिवाइड होगा। ये 24 से भी कटेगा, 32 से भी, 36 से भी, और 54 से भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, अब ये घटाने की बात आ गई, 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16, 18 तथा
21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो यहाँ कहा गया है 7 घटाने पर। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर आ गया 16, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर आ गया 9, और यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या मिल गया भाई 7। तो 16 गुणे 9 144, और 144 गुणे 7 यानी 7 गुणे 4 28 2, और 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 और 3 10, यानी इन संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो इन संख्याओं का एलसीएम आ गया 1008 आ गया। और क्या कहा गया 7 घटाने पर, तो जो कहा जाए उसका उल्टा करना है, तो 7 हम जोड़ देंगे, यानी आंसर हो गया हमारा 1015। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, जैसा भी हो आप लोग कमेंट करिएगा। अब क्लास आप लोगों का कंटिन्यू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है, तो x का योग क्या होगा? x का योग पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले इन संख्याओं का हम लोगों ने निकाला एलसीएम। 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 16, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 9, और यहाँ से 7, ये हो गया 144 गुणे 7, तो ये हो गया 1008। ठीक, देखो 1008 एक ऐसी संख्या है कि जो 12 से भी डिवाइड है, 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 2000 में क्या जोड़ा जाए, यानी इसका मतलब जो भी नंबर होना चाहिए वो 2000 से ऊपर होना चाहिए। 2000 में तभी तो हम कुछ जोड़ेंगे, तभी तो 2000 से ज्यादा आएगा। अब ये 1008 जो है इसी के मल्टीपल में हमें आगे बढ़ना है। तो देखो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2016 हो जाएगा, ये 2016 हो गया। यानी 2016 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया कि जो 12 से भी डिवाइड है, 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी, सभी संख्या डिवाइड है। तो अब देखो 2000 में कितना जोड़ा जाए कि 2016 हो जाए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में हमें कितना जोड़ना है, 16 जोड़ना है। यानी x का जो मान होगा 16 और अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो 1 + 6 बराबर, यानी आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो 7 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कम चल रहा है, इंक डाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष प्राप्त न हो।
या 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो देखो कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर है उसे जब हम 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो हमेशा शेष जो मिलता है वो 3 मिलता है। लेकिन जब उसी नंबर को, उसी संख्या को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो देखो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 8, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3, और यहां से मिल गया 5 और फिर मिल गया 7। तो 8 पचे 40 और 3 गुणे 7 21, तो 21 गुणे 4 यानी 84। इनका जो एलसीएम आया वो 84 आया, और 84 को एक कांस्टेंट यानी के से मल्टीप्लाई करके प्लस हम रिमाइंडर जोड़ देंगे। अब यहां हम लोग ये देखेंगे कि जो के का मान है वह 1, 2, 3 यानी किस पर सेटिस्फाई होगा। जैसे 840 गुणे 1 प्लस 3, तो 843 हो गया, और 843 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग जोड़ लिया जाए, 8 4 12 3 15 यानी 9 से नहीं कटेगा ये। 840 गुणे 2 प्लस 3 यानी 840, तो 1680 और 3, तो ये हो गया 1683। इनके अंकों को योग किया जाए तो 6 और 1 7 और 8 15, 15 3 18, ये कट जाएगा। यानी इसका मतलब 1683 सबसे छोटी संख्या है कि जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर हमेशा से कितना बचेगा, 3। लेकिन इस संख्या को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चन में इनका एलसीएम लिया गया तो इनका जो एलसीएम आया 840। अगर 840 को चूंकि पूर्णतः 9 से विभाजित करना है तो 9 से हम विभाजित करके देखेंगे शेष क्या बच रहा है। तो यहां से देखा जाए तो 81 यानी 3 30 27 यानी 3 शेष बचा। अब जो यहाँ शेष बचेगा इसी को हम 1 से मल्टीप्लाई करके और इसको जोड़ेंगे। देखेंगे कि 1 से 2 से 3 से यानी किससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कोई ऐसा नंबर मिल जा रहा है कि जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जैसे 3 और 3 6, 9 से नहीं कटा। फिर इसी में यानी जो शेष मिला इसको 2 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे, यानी 3 दूना 6 और 3 9, तो ये पूरा कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या है ये दोगुना हो जाएगा, यानी 840 गुणे 2 और प्लस 3 यानी 840 1680 और 3, तो इसका जो आंसर हो गया वो 1683। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक जिसे 4 5 6 और 8 से भाग दिए जाने पर 4 5 6 और 8 से भाग दिए जाने पर 3 शेष प्राप्त हो, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 8, इसका 3 और इसके बाद 5, तो यहाँ एलसीएम आ गया 120। ठीक, चलो अब जो एलसीएम आ गया 120, तो एक तो तरीका आपको पता है कि प्लस रिमाइंडर यानी 3, तो 120 गुणे 1 प्लस 3 यानी 130, 9 से नहीं कटा। 120 गुणे 2 प्लस 3, 240 और 3 43, 243, तो ये 2 और 4 6 और 3 9, ये नंबर 9 से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 243। दूसरा तरीका हम लोग ये लगा सकते हैं कि 120 को 9 से हमने भाग दिया, 9 से भाग दिया, हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं शेष कितना बचा। तो यहाँ शेष कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। और फिर इसी में 1 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो 6 आया, नहीं कटेगा 9 से। फिर 2 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 आया, तो यानी यही आंसर हो गया। तो संख्या का दुगुना करना होगा, तो 120 गुणे 2 प्लस 3
यानी 243 जो है आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13 का वह लघुत्तम गुणज जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करते समय 13 का वह लघुत्तम गुणज जिसे 6, 8, 12 से यदि विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7 तथा 11 शेष प्राप्त। 13 का वह लघुत्तम गुणज जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7 तथा 11 शेष प्राप्त हो। ठीक, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा, यहाँ से 2 का सबसे बड़ा फैक्टर मिला 8 और यहाँ से मिला 3, यानी एलसीएम कितना हो गया 24। अब इसी 24 में एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके और यहाँ इनके बीच का जो अंतर आएगा, अंतर कितना आया 1, वही यहाँ घटा देना। ठीक, और ये देखना है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है वो 13 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ 24 गुणे 1 माइनस 1 यानी 23, ये 13 से नहीं कटेगा। 24 गुणे 2 माइनस 1 तो 48 और 1 कम कर दिया जाए 47, ये भी नहीं कटेगा 13 से। 24 गुणे 3 माइनस 1 72 माइनस 1 71, ये भी 13 से विभाजित नहीं है। 24 गुणे 4 माइनस 1 95, ये भी नहीं कटेगा। 24 गुणे 5 माइनस 1 120 माइनस 1 119, ये भी 13 से विभाजित नहीं है। 24 गुणे 6 माइनस 1 24 गुणे 6 144 माइनस 1 143, तो ये नंबर जो है 13 से कट जाएगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 143 हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका हम लोग यहाँ ये लगा सकते हैं कि इनका एलसीएम लेने पे 24 आया और हमें इसको पूरी तरीके से डिवाइड किससे करना है 13 से। 13 से यहाँ जब हमने इसको डिवाइड किया, 13 से हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ शेष कितना बच जाएगा 11। तो देखो 11 है और इसको जब हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे के से और 1 माइनस करेंगे तो हमें ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि जो 13 से डिवाइड हो, क्योंकि पूर्णतः किससे विभाजित होना है 13 से। जब के का मान 6 रखा जाएगा और 1 कम कर दिया जाएगा तो 65 है, यानी जो संख्या उसका 6 गुना करना पड़ गया, तो यानी 24 गुणे 6 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 143। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा।